उसको कोई नहीं भर पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार आरबीएम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। पिछले 15 वर्षों से भाजपा दिल्ली नगर निगम पर काबिज थी, उसको हराकर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और अपनी सरकार बना ली है। आज यूथ क्लब द्वारका और रामलीला आयोजन समिति जो द्वारका की है, उन दोनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के जीते हुए निगम पार्षदों का स्वागत समारोह रखा है। द्वारका विधानसभा क्षेत्र और पालम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जो आम आदमी पार्टी से जीते हुए निगम पार्षद हैं, उनका आज अभिनंदन समारोह रखा गया। ये अभिनंदन समारोह विनोद छाबड़ा जी और सन्नी कक्कड़ जी सहित हसमुख सड़ाना जी की पूरी टीम ने रखा। और आइए चलते हैं प्रोग्राम में और देखते हैं कि किस तरीके से द्वारका विधानसभा क्षेत्र के निवासियों ने और पालम विधानसभा क्षेत्र के गणमान्य जनों ने मिलकर अपने नए चुने हुए नवनिर्वाचित निगम पार्षदों का किस तरीके से स्वागत किया और उनके निगम पार्षद चुने हुए निगम पार्षदों के क्या विचार हैं, वो भी हम आपके सामने अभी रखते हैं। फ्री एजुकेशन फ्री और जो लाभ मिल रहा है, ये काम उनका बहुत बड़ा है, तो ये आकर्षित किया आयोजन किया है। हमारे भाई विनोद जी, उनकी पूरी टीम, हसमुख जी यहाँ खड़े हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम उनका स्वागत करेंगे। ने भी नवनिर्वाचित पार्षद उन्हें दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। आदरणीय केजरीवाल जी जिस सिद्धांत पर जो काम करने का उन्होंने 10 पॉइंट दिया है, उस पर अमल करने और क्षेत्र की विकास करने का, और क्षेत्र से की जनता को टेलीफोन उठावें और उनको मिलें और उनकी समस्या का समाधान करें, तभी आपका और केजरीवाल जी का नाम ऊंचा होगा। विनोद जी और उनकी पूरी टीम स्वाभाविक तौर पे बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। जिन लोगों के लिए आप लोगों ने मेहनत की, घर घर गए, दर दर गए, झोली पसार करके वोट मांगे, आज जब वो व्यक्ति चुन करके आपके सामने पार्षद के तौर पे है, तो अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है कि हमें स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। मैं विनोद जी, हसमुख जी, आप भी इसमें शामिल हैं। आपकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब हम शिशु अवस्था से चलते हैं और जब हम भरपूर अपने यौवन को प्राप्त करते हैं, तो एक स्वाभाविक तौर पे खुशी होती है। आज आम आदमी पार्टी बड़े छोटे समय में और बड़े संघर्षों के साथ में और ज़मीनी स्तर पर जुड़ करके, लोगों के साथ जुड़ के, उनके विकास के काम करके आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है। ये अपने आप में हर उस व्यक्ति के लिए जो स्वयं में अपने आप को आम आदमी मानता है और आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ के काम करना चाहता है, अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। धन्यवाद जी। आपकी जीत का जो जलवा है आम आदमी पार्टी का, क्या ये 2024 में भी देखने को मिलेगा? स्वाभाविक है। देखिए, हम कोरी बातें नहीं करते। मैं स्वयं में पालम विधानसभा की विधायक हूँ। आप क्षेत्र की जनता से जाकर के पूछिए, 2015 में पालम का जो स्वरूप था, क्या उसमें और आज में अंतर नहीं है? मैं आपको बताना चाहूँगी, 2015 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो 32,500 वोट से लोगों ने मुझे जिताया, और उसके बाद 2020 में जब मेरा चुनाव हुआ तो मेरा वोट का मार्जिन बढ़ करके 35,500 वोट हुआ। ये हमारा काम, हमारा संस्कार, लोगों की ललक, लोगों का सही मायने में पहचानना कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन पार्टी काम कर रही है, किसकी योजनाएं ज़मीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 2025 नहीं, अभी बहुत लंबे समय तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में चलने वाली है। सबसे पहले तो मैं हमारे यूथ क्लब को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस उम्र में लोग मौज मस्ती करते हैं, जिस उम्र में इस समय आप देखेंगे इस उम्र के लोग पार्टी में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे समय में ये क्लब ऐसा क्लब है जो मेरी विधानसभा में सामाजिक कार्य करता है, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता है और कैसे क्षेत्र का विकास उस पर ध्यान देता है। तो ऐसी सोच के लिए मैं इनको सलाम करता हूँ। और दूसरा, मेरे पार्षदों से यही मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना रहेगी कि अरविंद जी की जो ईमानदार राजनीति है उसका जरूर अनुसरण करें। ये जो लेंटर माफिया से लड़के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, लेंटर माफिया ख़त्म करने की जो हमने बात कही है उसको अमल में लाएं, और जो हमारा काम है एक साफ सफाई करके एक क्षेत्र ऐसा बनाना जो कूड़ा रहित क्षेत्र हो, जहाँ पे हर जगह साफ़ सफाई मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम हो।
उस पर सबको ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात, हमें आपसी हितों को छोड़ के, अपने झगड़ों को छोड़ के जनता के हितों पे काम करना है। आपस में हो सकता है हम किसी बात में मतभेद हो जाएं, बट हमें जनता के एक्सपेंस पे कोई मतभेद नहीं करना है। और जहाँ जनता की बात आए हमें एकजुट होकर काम करना है और जितना हम क्षेत्र का विकास करें उस पर हमें ध्यान देना है। हमारे बीच में महावीर एन्क्लेव से नवनिर्वाचित निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से अजय राय जी, हम उनसे जानते हैं कि यह अभिनंदन समारोह में आकर वो क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आम आदमी पार्टी का पूरा वर्चस्व है एमसीडी के अंदर। और पिछले सालों आपने देखा होगा कि एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है पूरी जनता त्रस्त हो चुकी थी। आज उसे परिवर्तित करने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक मेजोरिटी है आम आदमी पार्टी के पास में। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि हम सारे पार्षद मिल करके एक अच्छी राजनीति करेंगे और एमसीडी में जो पिछले सालों कमियां रही हैं उन कमियों को पूरा करेंगे और भ्रष्टाचार जो रहा है उसको बिल्कुल निर्मूल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये मैं तो यही सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो परिवर्तन की लहर है उनको समझा। ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो समझा है, क्योंकि एमसीडी के जो करप्शन से जनता बहुत परेशान थी। और आज आप देख रहे हैं जो स्वागत समारोह इतना अच्छा किया गया है विनोद छाबड़ा जी की और उनकी पूरी टीम ने मिलकर किया है। वाकई मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ और उससे ज़्यादा फॉर्चुनेट ये समझती हूँ कि इस मंच पर मेरे से बहुत बड़े सीनियर लीडर्स हैं, इनके मैं एक्सपीरियंसेस सुन रही हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और क्योंकि मैं टीचिंग स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ, मैं टीचर रही हूँ, तो हम सीखने की एज एक नया फेज़ आया है जनता की सेवा करने का, तो उसको मैं काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। क्षेत्र की जनता ने तीसरी बार मुझे मौका दिया है और मैं आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी की गारंटी को ध्यान में रखते हुए, उसको अमल करते हुए, क्षेत्र की जनता का सम्मान करते हुए उनके अपने एमसीडी से संबंधित सभी कार्य को करूँगी। और हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल दोबारा समझा और सीट पे बिठाया, पार्षद बनाया। और मैं उनके एमसीडी से संबंधित स्कूल के हों, सफाई संबंधी हो, जो भी काम हो वो सारे तत्परता से करूंगी और उनके बीच हमेशा दुख सुख में उनके सभी परिवार के साथ शामिल रहूंगी। ये मैं दूसरी बार मंगलापुरी वार्ड से मंगलापुरी की जनता ने बम्पर मोहम्मद से लगभग 7200 वोटों से मुझे यहाँ से जिता के भेजा और जो हमने 5 साल कार्य किया उस पर अपनी मोहर लगाई। मैं यहाँ जो हमारा ये जो प्रोग्राम है, जो छाबड़ा जी और हसमुख भाई ने, तो उनको और रामलीला कमेटी के सभी साथियों को जो आज इस आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं कि आज उन्होंने ये आज आयोजन किया। बाकी हमारी प्राथमिकता है जो अरविंद जी ने जो 10 गारंटी कार्ड दिए, जो दिल्ली की स्वच्छता को लेकर, जो सफाई की जो बात करी, जो कूड़े के पहाड़ की बात करी, अगर मैं बात करूं मेरा जो पिछला कार्यकाल रहा तो उस पर भी हमने काम किया था। जो गीला कूड़ा है उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाए, सूखे कूड़े को रिसाइकल किया जाए। अगर मैं 272 वार्ड में बात करूं तो मेरे यहाँ स्वयं मैंने अपने खर्चे से मैंने स्वयं अपने यहाँ स्टार्ट किया था और लगभग 1100 किलो कूड़ा, गीला कूड़ा, किचन वेस्ट, उसको किचन वेस्ट को हमने यहाँ कंपोस्ट करने के कंपोस्ट पिट बनाए, उस पर हमने काम किया। उसी पे हमने, क्योंकि अगर हमने काम करना है इस पे कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करना है तो दिल्ली की जनता को जागरूक करना है। हर डिपार्टमेंट सफाई करता है लेकिन जनता का भी दायित्व बनता है कि किस तरीके से सफाई में सहयोग करे। अगर कोई भी कर्मचारी के सफाई करेगा लेकिन जनता अगर कोई गंदा, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गंदा ना करें, तो उस पर जनता के साथ मिल के जागरूक करेंगे। और जिस प्रकार की, क्योंकि अब ये बार हमने जो 5 साल देखा उसका संसाधनों का अभाव था, तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है और इसी तरह केजरीवाल जी की सरकार या आम आदमी पार्टी के ही मेयर आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में बनेगी तो वो सारे संसाधन जुटाए जाएंगे और दिल्ली को स्वच्छ बनाया जाएगा। आपके सामने जो हमने ये कार्यक्रम किया, ये एक परिवार का कार्यक्रम था। हमारे परिवार का अगर कोई जीत के आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे ही ये जितने भी पार्षद आप बैठे हुए थे, चाहे वो सुरेंद्र सेतिया जी हों, तिलोत्तमा चौधरी जी हों, अजय राय जी हों,
नरेंद्र गिरसा जी हों, सिमी यादव जी, सारे अपने परिवार के लोग हैं। तो अगर परिवार में से कोई जीत के आता है तो उसका आयोजन करना चाहिए, इसीलिए हमने यह आयोजन किया। और उसमें आदरणीय हमने श्री महाबल मिश्रा जी जो पूर्व सांसद हैं उनको भी आमंत्रित किया, विनय मिश्रा जी विधायक द्वारका विधानसभा से, और भावना गौड़ जी विधायक पालम से। तो इनका भी बड़ा आशीर्वाद रहता है हमेशा हमारे ऊपर, इसलिए हम कोई भी काम के लिए कभी भी जाते हैं इनके यहाँ पर, कभी आज तक हम लौट के नहीं आए। हमारा वो काम चाहे रात को मैं 12 बजे भी चला जाऊँ, हाँ जी विनय भैया, भावना जी या मिश्रा जी ये काम है, तो हमारा कभी भी उन्होंने किसी भी काम को टाला नहीं है, हमेशा वो काम हमारा करते रहे।